हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 7 का एग्जांपल 1, 2 एंड 3 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने आप लोग को वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने दैट इज चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है एक्सपांड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको क्या करना है, दैट इज एक्सप्रेशन को एक्सपांड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्सपांशन करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका एक्सपांशन करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस 3 टू दी पावर 6। तो मुझे इसको एक्सपांशन करना है तो अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने आप लोग को दैट इज a माइनस बी होल टू द पावर n का फॉर्मूला मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में समझाया था, उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी होल टू द पावर n क्या होता है, दैट इज nc0 a टू द पावर क्या होता है n, ठीक है ना। और ये बात मैंने आप लोग को सिखाया था कि अगर मान लीजिए दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, दोनों नंबर जो है इनके बीच में माइनस होगा और पावर n होगा तो आपको कैसे करना है, पहला वाला प्लस लेना है, दूसरा वाला क्या लेना है, माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, nc0 के बाद nc1, ठीक है, nc1। फिर a का पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है और b का पावर क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। तो a का पावर क्या होगा, इससे एक लेस होगा n-1 और b का पावर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी माइनस लिए तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस, ठीक है। फिर nc क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद a का पावर और डिक्रीज होगा तो a टू दी पावर n-2 होगा, ठीक है। इसके बाद b का पावर इंक्रीज होता है तो b का पावर कितना होगा, दैट इज 2, ठीक है। इसके बाद क्या होता था, दैट इज प्लस गया, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, nc2 के बाद nc3, a टू दी पावर फिर से एक लेस होगा n-3, फिर b का पावर और क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी दो टर्म के बीच में माइनस हो तो आपको क्या करना है, पहला वाला प्लस लेना है, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होता है, दैट इज NCN a टू दी पावर n-n और b टू दी पावर क्या हो जाता है, n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं मैं, क्या दिया यहाँ पे 2x माइनस 3 होल टू दी पावर 6। तो यहाँ पे अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या है, दैट इज 2x। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे a की जगह पे 2x लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखिए b को कंपेयर कीजिए तो b की जगह पे क्या है, 3, तो b की जगह पे मुझे 3 लिखना है, ठीक है। और n की जगह पे क्या लिखना है, दैट इज 6। तो n के वैल्यू हम लोग को 6 लिखना है, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, nc0, तो n का वैल्यू कितना है, 6, तो 6c0, ठीक है। फिर एक टू दी पावर n है तो a का वैल्यू कितना, 2x, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x टू दी पावर n, n का वैल्यू कितना, 6, ठीक है। फिर माइनस का माइनस nc1, तो n का वैल्यू कितना, 6c और 1 का 1 लिख देंगे। फिर a टू दी पावर n-1, तो a का वैल्यू कितना है, देखिए 2x, तो यहाँ पे 2x टू दी पावर n-1, तो n का वैल्यू 6 माइनस 1 का 1। फिर b टू दी पावर 1, तो b का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पे इंटू 3 टू दी पावर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। फिर प्लस का प्लस लिख दिया मैंने। फिर nc2, तो n का वैल्यू कितना है, 6,
तो 6c क्या होगा 2। एक अब a का वैल्यू लिखेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा देखिए, तो 2x, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। फिर यहाँ पे n-2 बोला तो n का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ पे 6-2, ठीक है। फिर b का पावर स्क्वायर है तो b का वैल्यू कितना है, दैट इज 6 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर इसके बाद क्या होगा n, दैट इज nc2 के बाद क्या होगा nc3 n का वैल्यू कितना 6, तो 6c कितना होगा 3, ठीक है। फिर a का वैल्यू कितना है देखिए 2x, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 2x टू दी पावर n-3 है तो n का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6-3, ठीक है, इनटू, और b का पावर कितना है देखिए क्यूब, तो b का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब, ठीक है। अगर आप लोग एक भी टर्म रॉन्ग पुट कर देते हो तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान से पुट करना है, ठीक है। इसके बाद अब फिर माइनस है तो अगला स्टेप क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 6c3 है तो 6c के 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, ठीक है, इनटू, फिर यहाँ पे a का पावर 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6-3 है तो इसका और पावर डिक्रीज होता है तो क्या होगा 6-4 होगा, ठीक है, 6-4 ये पावर, ठीक है। इसके बाद इंटू क्या होगा b का पावर होता है तो इंटू यहाँ पे लिख लेता हूँ, b का पावर कितना है 3, यहाँ पे और इंक्रीज होगा तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर प्लस है तो अगला टर्म कितना क्या आएगा दैट इज माइनस 6c4 है, इसके बाद क्या होगा 6c4 के बाद 6c5, ठीक है, इंटू का इंटू, फिर यहाँ पे 2x होगा। अब यहाँ पे पावर और डिक्रीज होगा तो 6 माइनस क्या होगा 5, ठीक है, इंटू, फिर क्या होगा 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर इसके बाद क्या होता है 3 का पावर 5, ठीक है, और इंक्रीज होता है। फिर माइनस है तो फिर क्या आएगा अगला टर्म प्लस आएगा, ठीक है। 6c5 के बाद क्या आएगा 6c6 आएगा, ठीक है, इंटू का इंटू, फिर 2x टू दी पावर, पावर क्या होगा देखिए 6-5 के बाद क्या होगा और पावर डिक्रीज होगा तो 6 माइनस क्या होगा 6 होगा, इंटू, और b का पावर क्या होगा और इंक्रीज होगा तो 3 टू दी पावर कितना होगा दैट इज 6, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब फॉर्मूला पुट कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूला समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या था दैट इज पहला फॉर्मूला nc0 यह हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या था कंसेप्ट दैट इज nc1 यह हमेशा क्या होता है दैट इज nc1 जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा दैट इज n होगा, ठीक है। नंबर थर्ड सिखाया था ncn क्या होता है, तो ncn जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6c0 इसको अगर कंपेयर कीजिए तो ये इससे मिल रहा है, ठीक है ना, ये अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये इसके साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे nc0 1 है तो 6c0 कितना होगा 1 होगा, इनटू, फिर 2x टू दी पावर 6 है, ये 6 दोनों का साथ होगा तो 2 का पावर 6 कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 2 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स 3 3 6 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 32 32 जा 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 6 कितना होगा 64 और x टू दी पावर 6 कितना होगा x टू दी पावर 6, ठीक है ना, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे अब सेकेंड देखिए 6c1 का वैल्यू, तो यहाँ पे nc1 का वैल्यू कितना होता है n, तो यहाँ पे 6c1 का वैल्यू कितना होगा दैट इज 6, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे 2x सेम रहेगा, अब 6 माइनस 1 कटा तो कितना होगा 5, ठीक है, इनटू, और 3 टू दी पावर 1 कितना होता है 3, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 6c2 निकालते हैं तो यहाँ पे मैं 6c2 निकाल देता हूँ, 6c2 इक्वल टू क्या होगा 6 फैक्टोरियल हम लोग क्या करते थे दैट इज मैं ये वाला फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था, NCR इक्वल टू क्या होता है n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6 का फैक्टोरियल, उसके बाद क्या है 2 का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस दैट इज 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसका अगला स्टेप क्या होगा 6 फैक्टोरियल सेम। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 6 फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कितना तक 4 तक, क्यों, बिकॉज 6 माइनस 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू क्या होगा 4 तक मैंने ब्रेक कर दिया, और नीचे क्या होगा
दैट इज 2 को ब्रेक कर दे 2 into 1 तक, उसके बाद 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसल, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, तो 5 3 जा कितना आ गया 15, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, और यहाँ पे देखिए 6 से 2 कितना आ गया हमारा 15 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15, ठीक है, इनटू अब ये 6 माइनस 2 कितना होता है 4, तो 2x टू दी पावर कितना हो जाएगा दैट इज 4, फिर इनटू का इनटू और 3 का स्क्वायर, 3 into 3 कितना होता है दैट इज 9, ठीक है, माइनस का माइनस। अब 6c3 निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 6c3 निकालूं तो क्या होगा देखिए 6 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं 6 को 3 तक दैट इज ब्रेक करूंगा, तो 6 into 5 into 4 into 3, ठीक है। इसके बाद 3 फैक्टोरियल सेम, अब ये जो है 6 माइनस 3, यहाँ पे 3 जो फैक्टोरियल है ये वाला, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ पूरा, तो 3 इंटू क्या होगा 2 into 1, और 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसल, तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 होता है, और 2 से 2 भी कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास 5 4 जा 20, तो मेरा आंसर कितना आ गया दैट इज 20। तो यहाँ पे 6c3 का वैल्यू कितना आ गया 20, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, फिर इंटू का इंटू 2x टू दी पावर कितना होगा देखिए 6 माइनस 3 3 आता है, इंटू और 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब 6c4 निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना वीडियो पोस्ट करके। अब मुझे 6c4 निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं 6c4 निकालू तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 4 फैक्टोरियल, तो इसीलिए 6 को 4 तक ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो 6 इंटू क्या होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा 4 फैक्टोरियल सेम, और 6 माइनस 4 कितना होता है दैट इज 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 में 2 जो 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे इसको 1 तक ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये 4 से 4 खत्म, अब ये 2 3 जा 6 ये भी खत्म, तो 5 3 जा कितना आ गया दैट इज 15 आ गया, ठीक है। तो 6c4 कितना आ गया 15 इंटू और 2x का पावर कितना होगा देखिए 6 माइनस 4 2 होता है, इंटू और यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 4 है, तो 3 को जब हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, तो यहाँ पे 81 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं नीचे करता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का माइनस। अब 6c5 निकालता हूँ, ठीक है। तो 6c5 कितना होता है देखिए 6 फैक्टोरियल सेम, अब ये 5 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, इस 6 को मैं 5 तक ब्रेक करता हूँ, तो 6 इंटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 कटा तो 1, ठीक है। अब ये दोनों कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, 6c5 कितना होता है 6 इंटू और ये 2x का पावर कितना होगा 6 माइनस 5 1 इंटू और 3 टू दी पावर 5 कितना होता है, तो उस टाइम 81 हुआ था 4 तक किया था, तो और 3 कर देता हूं, तो 81 इंटू 3 ये कितना होता है 243 हो जाएगा, ठीक है। तो 243 हो गया, प्लस का प्लस। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसके बाद 6c6 निकालना है, तो यहाँ पे देखिए NCN कितना होता है 1, इन द सेम वे 6c6 कितना होगा दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 इंटू और ये 2x टू दी पावर कितना होगा देखिए 6 माइनस 6 कितना होता है दैट इज 0, ठीक है, इंटू 3 टू दी पावर 6, तो उस टाइम 243 था 81 3 जा, अब इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 243 इंटू 3 दैट इज 9 729, तो ये कितना होगा यहाँ पे दैट इज 729, ठीक है, 3 टू द पावर 6 का वैल्यू। अब हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। इसके बाद 1 इंटू 64 एक्स टू द पावर 6, ये कितना होगा 64 एक्स टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 3 जा माइनस का माइनस दे देते हैं, 6 3 जा कितना होगा 18, ठीक है, इंटू इसके बाद 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है देखिए 5 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 16 16 2 जा 32, तो यहाँ पे क्या होगा 32, और ये 5 जो है इसके साथ भी होगा, तो x टू द पावर कितना होगा दैट इज 5, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस देंगे,
अब ये देखिए 15 इंटू 9 करना है, तो 15 इंटू 9 कितना होता है देखिए 135, तो 135 आ गया प्लस 135। इसके बाद यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो ये 4 जो है दोनों का साथ होगा, तो 2 का पावर 4 कितना होता है दैट इज 16, ठीक है। तो 16 इंटू और x का पावर 4 कितना होगा x टू द पावर 4, ठीक है। तो 16x टू द पावर 4 हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। अब 20 इंटू 27 ये कितना होगा दैट इज 54, 540 हो जाएगा। 20 इंटू 27 इट बिकम 540, ठीक है। इंटू इसके बाद ये क्यूब जो है दोनों का साथ होगा, तो 2 का पावर क्यूब कितना होता है 8, और x का पावर क्यूब क्या होगा x क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस देंगे। इसके बाद 15 इंटू 81 करना है, ठीक है। तो 81 इंटू 15 540 1 8 5 1 1 2 1 5, ठीक है ना, 1 2 1 5 आ गया, ठीक है। 15 इंटू 81 1 2 1 5, उसके बाद इंटू इसके बाद 2 टू दी पावर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर माइनस का यहाँ पे क्या होगा दैट इज माइनस का माइनस देंगे। उसके बाद 6 इंटू 243 कर लेते हैं, तो 243 इंटू 6 टू हैंड 1458, ठीक है ना। वन फोर फाइव एट आया, ठीक है। तो 1458 लिख लेते हैं। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x टू दी पावर 1 क्या होगा दैट इज 2x ही होगा, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे इंटू, और कोई भी टर्म का पावर 0 मैंने आप लोग को सिखाया था क्या होता है दैट इज 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा इंटू फिर कितना है 729 से, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट स्टेप करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का माइनस, अब 18 इंटू 32 करना है मुझे, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो पहला क्या करना है मुझे 18 इंटू 32, ठीक है। तो 32 18 का कितना होता है 6 7 576, ठीक है। तो 576 आ गया x टू द पावर 5 सेम, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब क्या करेंगे 135 इंटू 16 करना है, 135 इंटू 16 5 3 5 3 1, तो ये 0 ये 6 ये 2160 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 2160, ठीक है। तो 135 इंटू 16 2160 आ गया, और x टू द पावर 4 हमारा सेम रहेगा, ठीक है। माइनस का माइनस, अब 540 इंटू 8, तो 540 इंटू 8 कितना होता है देखिए ये 0 4320, ठीक है। तो यहाँ पे 540 इंटू 8 कितना आ गया 4320, ठीक है। और ये x टू द पावर क्यूब सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 1215 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो 1215 इंटू 4 1215 इंटू 4, तो यहाँ पे 2 हैंड 6 8 4 4860, तो यहाँ पे क्या होगा 4860, ठीक है। x का स्क्वायर x स्क्वायर सेम, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, अब 1458 इंटू 2 करना है, ठीक है। तो 1458 इंटू 2 1458 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 2916, ठीक है। इन दोनों को इंटू करने के बाद कितना आएगा 2916, ठीक है। फिर प्लस का प्लस देंगे। अब और एक बात यहाँ पे दैट इज x है, तो x लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा प्लस,
अब इसके बाद 1 इंटू 729, ये कितना होगा 729। ठीक है, तो ये आपका आ गया, दैट इज रिजल्ट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इतना आपका रफ है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला यूज हुआ इसमें वो। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।